हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का जीके जो एग्ज़ाम आपके जो शिक्षाकर्मी जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लोग, साथ ही साथ जो छात्रावास अधिकृत मतलब कंप्यूटर का जो सेशन है लगभग सभी के लिए काम आने वाला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो शिक्षक भर्ती 2019 में जो कंप्यूटर सेशन जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है शायद 10 या 11 आपको जून को है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कंप्यूटर का भी सीरीज़ चला रहा हूँ। सारे क्वेश्चन लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर का सेशन देखें कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो उसके लिए भी आपका बेनिफिट है। तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये कंप्यूटर का ये आपका भाग है। तो देखते हैं यहाँ पे सीपीयू से संबंधित सीपीयू को यहाँ पे संशोधित होने वाले जो अगले निर्देश का पता कैसे चलती है, कैसे पता इसका मिलता है। तो ये आपका जो प्रोग्राम जो काउंटर होता है इसके माध्यम से सीपीयू को जो संसाधित होने वाले अगले निर्देश का पता चलता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन ये आपका आंसर लिया गया था व्यापम के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें से आपका किस ऑप्टिकल मीडिया समूह में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता है या कौन सी सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता है? तो आपका एकमात्र ब्लूरे करेक्ट आंसर हो जाएगी। स्टोरेज क्षमता इसकी कितनी होती है ब्लूरे की? तो इसका जो ऑप्टिकल स्टोरेज जो डिवाइस होता है ब्लूरे का, इसके जो ये आपके ऊपर आपका उच्चतम मेमोरी क्षमता होती है। इसमें आपका 50 GB, याद रखिएगा। इसमें 50 GB तक की इसमें स्टोरेज इसमें पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आपके इसी में मेमोरी क्षमता पाई जाती है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है तो इसमें 50 GB तक ही इसमें स्टोरेज क्षमता होती है। कभी कभी एग्जाम में डीवीडी का पूछ लिया जाता है। तो डीवीडी का जो स्टोरेज क्षमता आपका लगभग 9 GB से आपका लगभग होती है। तो इसको याद रखिए। सबसे ज़्यादा आपका ब्लूरे डिस्क में आप लगभग ये आपका होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकल सिस्टम में पिक्चर में पिक्सल की सारणी को खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। तो किस में स्टोर किया जाता है? तो इसको फ्रेम बफर में इसको स्टोर किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेल चेक के लिए इसको दबाते हैं? स्पेलिंग चेक के लिए कौन से बटन को आप दबाते हैं? तो उसको हम F7 से दबाते हैं, याद रखिएगा F7। या फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम के लिए भी आपका क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो ये आपका जो फंक्शन हो जाए स्पेलिंग चेक के लिए इसको दबाया जाता है। तो F7 याद रखिएगा। F5 आपका रिफ्रेश करने के लिए, मतलब बहुत सारे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय पूरा करने के समय के अंतराल को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो उसको वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, या आपका रिस्पॉन्स टाइम, या आपका थ्रूपुट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो इसको याद रखिए। किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने समय पूरा करने के समय जो अंतराल को या फिर किस रूप में जाना जाता है तो इसको टर्न अराउंड के टाइम को इसको जाना जाता है। टर्न अराउंड टाइम याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड प्रस्तुति के दौरान, याद रखिएगा, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करते हैं? इसको हम टैब के माध्यम से करते हैं, याद रखिएगा। टैब का उपयोग करते हैं इसको हाइपरलिंक इसका चयन करते हैं। एक के बाद एक से बाद दूसरा टैब जो हम खोलते रहते हैं तो इसको टैब के माध्यम से हम खोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेजर प्रिंटर है, एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर है, या एक बार में कई प्रतियां ले सकता है। या डी है, एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। तो इसमें कौन सा आपका जो कथन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? लेजर प्रिंटर के बारे में बताया गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और आपका सी। एक लेजर जो प्रिंटर है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। साथ ही साथ ये आपका जो लेजर प्रिंटर है एक बार में कई प्रतियां जो फोटोकॉपी इसमें मतलब ये आपके कई प्रतियां इसमें ले सकता है। तो ये आपका बी और आपका सी, इसी आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो यहाँ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, याद रखिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका एक प्रकार का ट्रेंड माइक्रो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को आपको
आपके जो वायरस वगैरह आता है बाहरी, तो ये आपके क्षति को मतलब सेव करके बचा के रखता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या होता है या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आईपी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको जो इंटरनेट वाले जो शब्द बना है आपका आईपी, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है या ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल नहीं है? तो डीवीडी डिस्क, वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, और सीडी इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, और आपका विनचेस्टर वार्म। तो इसमें से आपका ये कौन सा आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, इसका प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? आपका जो विनचेस्टर है इसके बारे में आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा है। बाकी डीवीडी, सीडी, वार्म ये सबको हम पढ़ चुके हैं, बाकी विनचेस्टर के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो आपका ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल या इसका प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया जा सकता है या इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? टेक्स्ट लिखने में, टेक्स्ट एडिट करने के लिए, या टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, या डी है उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ड प्रोसेसर का हम ये तीनों इसको उपयोग करते हैं, कुछ लिखना रहता है, इसको एडिट करना रहता है, या प्रिंट करने के माध्यम से, उपरोक्त सभी के माध्यम से हम वर्ड प्रोसेसर को हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनके परिचय में वर्ष में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही व्यवस्था चुने। MS DOS, फ्री BSD, मैक OS, ओपन BSD। तो इसका पहले आपको आ जाएगा MS DOS, फिर आपका मैक OS, और आप OS का फुल ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म, इसके बाद फ्री BSD, फिर आपका ओपन BSD। तो इसका ACBD इसका आपको ऐसे जमा देना है। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के इसको व्यवस्थित करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MPEG का उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है? तो आपका फ्रेम्स में, इमेजेस में, वीडियो में, ऑडियो में, या वीडियो सर्च के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको विलोपित किया गया था इस क्वेश्चन को, लेकिन इसका जो मैं बता देता हूँ MPEG का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है आपके ये आपका इंटरनेट पर जो फाइल को ये इसको चेंज करने या स्थानांतरित करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, या इसको सेव करने में मदद के हिसाब से इसको खास करके देखें तो इसको इंटरनेट को फाइल वगैरह बनाने में इसको उपयोग किया जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। MPEG का अगर फुल फॉर्म आए तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपका, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए, एग्जामिनर कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्च इंजन का उपयोग कहाँ पे होता है? डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो में, इमेजेस में। तो ये आपका ABC तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो सर्च इंजन का उपयोग हम तीनों ABC सभी में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि शॉर्टकट कुंजी का उपयोग हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D, Ctrl++। इसका जो उपयोग है हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए इसका उपयोग, इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप और लैपटॉप। ये आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपका कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन इनमें से नहीं है। तो गूगल, इसके बारे में तो बच्चे जानते हैं। बिंग, याहू, स्टॉक ओवरफ्लो, इसमें से आपका जो है स्टॉक जो ओवरफ्लो है आपके सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं। बाकी गूगल, बिंग, याहू, क्रोम वगैरह, फायर जो फ्लॉक्स होता है, ये सभी आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। तो इसको खास करके याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरस का पूर्ण रूप क्या है या वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित एक वेबसाइट जो इसमें बताया गया, इसमें से छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको
नहीं बनाया गया है। तो इसमें से आपका इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका नहीं है। बाकी आपका WWCBA से आपका जो स्कूल के लिए इसको जो हम स्कूल जो के बारे में इसको हम कोई भी डाटा रिजल्ट वगैरह चेक करिए, आप किसी भी जानकारी के लिए हम ये आपके इसको सर्च करते हैं। आपके बिजली विभाग का है या आपके मतलब ज़मीन वगैरह ये भूइयाँ जो ऐप है ये आपके मतलब खेती वगैरह कुछ चेक करना रहता है मिसाल वगैरह, तो इस खास करके इसको उपयोग करते थे। तीनों के बारे में जानते हैं, बाकी इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके जो भूइयाँ वाला है आपके PSC में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इंकजेट, डेजीविल, लेजर जेट या आपके सॉलिड इंक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डेजीविल है या आप एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कोई एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फेडोरा, मैक OS, MS विंडोज़, IBM या आपका AIX, इनमें से आपका जो फेडोरा है ये आपका एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब बिजनेस संबंधित सिस्टम नहीं। बाकी मैक OS, MS विंडोज़, IBM ये तो जानते हैं सबसे बड़ी कंपनी है। AIX जो है आपकी ये भी इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो फेडोरा है इसके बारे में हम इसको नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MMS का पूर्ण रूप क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है MMS का? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट आपके 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनना है, मतलब कंप्यूटर के तरफ कौन कौन से उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन सा इसके अंतर्गत या इसके एग्जाम्पल नहीं है उसको चुनना है। तो प्लाटर, मॉनिटर और स्कैनर ये आपके कंप्यूटर के भाग हैं। बाकी जो CPU है ये आपके इसके उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका CPU याद रखिएगा। इसका CPU फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके फुल फॉर्म होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस क्या कहलाता है? तो ये आपका माइक्रो वायरस कहलाता है, तो इसको याद रखिए। बी ऑप्शन, तो कंप्यूटर भाषा में इसको माइक्रो वायरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस कर सूचना में बदलता है, लोगों के लिए उपयोगी होता है, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका कंप्यूटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप से किसका सबसे बड़ी मेमोरी या स्टोरी क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता होती है? मैं जस्ट बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा आपका ब्लूरे का होता है। लगभग इसका मतलब ये आपका 50 GB से आपका 100 GB तक की स्टोरेज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जाता है? तो इनमें से उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो पावर पॉइंट पर हम जब काम करते हैं तो फाइल फॉर्मेट जोड़ा जाता है आपका GIF का, JPG का और .wav का, इसका भी जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच ये आपके जो मतलब ये आपके बीच जो आपका जुड़ाव होता है ये आपका क्या कहलाता है? हार्डवेयर और यूजर के प्रोग्राम के बीच ये आपके ऑपरेटिंग वातावरण कहलाता है, सिस्टम वातावरण या ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों बीच के जो परत होती है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है, तो इसको याद रखिएगा। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी भारत की नंबर 1 बैंक है? तो इसका ये भी क्वेश्चन आपके लिया था आपके शिक्षाकर्मी भर्ती में, तो इसका भारतीय स्टेट बैंक याद रखिए। आपकी भारत की जाने मानी नंबर 1 कंपनी है। कभी कभी इसका अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1955 में स्थापना किया गया है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार जो खारा हैं, इसके अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिए। इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके जो शिक्षाकर्मी जो भर्ती हुआ था, ये आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको बढ़िया देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लुसेंट से आपका कंप्यूटर के सेशन चला रहा हूँ,
तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किए तो आप कंप्यूटर में पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।